एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। बाई टाइटल आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। एक्चुअली मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर की जाए। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाह रहे थे कि मैं मेरी बिटिया का डेली रूटीन कैसे रखती हूँ, या फिर मेरी बेटी के ट्रैवल बैग में क्या कुछ होता है। प्रियू प्रियू स्माइल करो, इनको मम्मा का मंगलसूत्र चाहिए, लो खाने के लिए। सो एज यू गाइज नो कि मेरी जो डिलीवरी है उसी सेक्शन से हुई है। एंड डिलीवरी के 3 डेज बाद ही प्रियू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा, आप लोग सुन लो, देखो बता रही तुम ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो। हाँ, तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया हुआ है कि डिलीवरी के 3 डेज बाद ही प्रियू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इनको NICU में रखना पड़ा था। वो दिन मेरी लाइफ का इतना बुरा दिन था ना कि मैं आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। प्रियू प्रीमेच्योर हैं, तो डॉक्टर मेरे जो पीडियाट्रिशियन है उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर रखा था। आफ्टर 3 डेज बाद ही उन्होंने मना कर दिया था कि प्रियू को फॉर्मूला मिल्क बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी, ये प्रॉब्लम फिर हो सकती है, फिर एडमिट करना पड़ेगा। और पता है, जब प्रियू को एडमिट किए थे तो प्रियू की मतलब जब मुझे मिली थी ना, तो इनकी आइज़ में थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया। सो वो दिन था, और आफ्टर 6 मंथ्स तक प्रियू ने सिर्फ मदर फीड किया हुआ है। बट आफ्टर 6 मंथ्स आई फील कि प्रियू की जो टमी है वो फुल नहीं हो रही है। देन आई डिसाइडेड टू मीट माई पेडिट्रिशियन एंड डिस्कस विथ हिम कि प्रियू को अब फार्मूला मिल्क देना स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर नहीं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, 6 मंथ्स कंप्लीट हो गई हैं, 7 मंथ रनिंग है, तो आप इन्हें अब फार्मूला मिल्क दे सकते हो। और उन्होंने डाइट भी बताई कि हाँ आप इधर देखो कि प्रियू को क्या कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने जो फार्मूला मिल्क लिखा ना, उसे पिलाने के बाद प्रियू जो है इतना चिड़चिड़ करने लगी। अरे भाई, आप ही की बात कर रही हूँ, नहीं बात करना, बट भाई बंद कर दो। तो फिर पता है, आफ्टर 6 मंथ फिर वो जो उन्होंने फार्मूला मिल्क लिखा, उसे पिलाने के बाद प्रियू इतना चिड़चिड़ करती। हाँ, फिर मुझे टेंशन हो गई कि भाई ये इतना क्यों रोने लगी, क्योंकि मेरी बच्ची जो है ना हमेशा स्माइल करती रहती है, डे 1 से आप लोग देख रहे हो। हाँ, तो फिर मैं गई मेरे पेडिट्रिशियन से, उनसे डिस्कस करा। तो फिर उन्होंने ना आफ्टर मिल्क गोल्ड स्टेज 2 प्रियू के लिए सजेस्ट किया, जिसे प्रियू अच्छे से पीती है। और उन्होंने रीज़न भी बताया कि प्रियू क्यों चिड़चिड़ कर रही थी। कुछ फार्मूला मिल्क ऐसे होते हैं जो बच्चे आसानी से इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको एक प्रॉब्लम होती है। बट आफ्टर मिल्क गोल्ड में GOS and FOS जैसे प्रीबायोटिक्स होते हैं जो फूड को ईजिली डाइजेस्टेबल बना देते हैं, जिससे बच्चों की पॉप सॉफ्ट होती है और रोते नहीं है। अब चलो, प्रियू का ये टाइम है क्या, दूध पियेंगे हम, तो दूध पियेंगे। सो चलो बनाते हैं और आपको उस मिल्क के बारे में बताते हैं। इसके बाद मेरी बिटिया क्या कुछ खाती है सब दिखाऊंगी, क्योंकि प्रियू 8 मंथ रनिंग है, मतलब 8 मंथ प्रियू का स्टार्ट हो गया है। सो मैंने इनको जो है अब खिलाना भी स्टार्ट कर दिया हुआ है। सो चलो आपको सब कुछ दिखाते हैं। सबसे पहले दूध पियेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे। एक्चुअली मैं वीडियो बना रही थी प्रिया दीप के लिए, तो मैंने सोचा चलो इसके साथ साथ ब्लॉग भी बना लेते हैं, आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। काफ़ी टाइम से पेंडिंग है वीडियो। प्रियू 8 मंथ्स की हो गई, मतलब 8 मंथ्स चल रहा है प्रियू का, और मैंने अभी तक आप लोग के साथ रूटीन ही नहीं शेयर करने लायक कुछ था ही नहीं। 6 मंथ तक, तो 6.5 मंथ तक मदर फीड ही करी है। चलो अब आज दिखाते हैं आपके साथ सब कुछ। तो पता है इस मिल्क की खासियत क्या है, इसमें ना ये देखो नपना भी मिला हुआ है। और 60 ml में बना रही हूँ। 60 ml के लिए मैं निकाल दूँ। ये मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका टेस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप 60 ml पानी ले रहे हैं तो आपको 2 स्कूप जो है आफ्टर मिल्क गोल्ड स्टेज 2 ऐड करनी है। देखो,
तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था उसमें, इसलिए इसमें कम ले रही हूँ। आपको ना लेबल में 2 स्कूप ऐड करना है। तो मैं इस मिल्क को प्रियू को क्यों देती हूँ, आपको थोड़ी सी खासियत बताती हूँ इस मिल्क की। आफ्टर मिल्क गोल्ड में DHA एंड ARA है, जो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अवेलेबल है अलॉन्ग विथ कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन D, आयरन, ETC। एंड अभी मैं प्रियू को ना आफ्टर मिल्क गोल्ड स्टेज 2 दे रही हूँ, क्योंकि वो 6 मंथ की हो चुकी है और 1 साल बाद इसका स्टेज 3। आपको एक चीज़ बता दूं कि बेबी को फॉर्मूला मिल्क ना बेबी के एज के हिसाब से लेना पड़ता है, सो स्टेज वाइज होता है। यम्मी यम्मी प्रियू। मेरा तो तमी फुल हो गया, मैं आप लोगों से कुछ देर बाद मिलूंगी। मुझे भी शूट करना है, मैंने इनको अभी दूध पिला दिया हुआ है। अब मैं चलूँ, मेरा जो वीडियो शूट करना है वो कर लूँ, फिर इसके बाद आगे का दिखाती हूँ कि प्रियू के साथ क्या कुछ करती हूँ। क्यों प्रियू, क्यों? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ प्रियू की रूटीन शेयर करते हैं। हाँ, तो अभी हम चल रहे हैं प्रत्युष को स्कूल ड्रॉप करने, क्योंकि उनका एग्ज़ाम चल रहा है। और आपको पता ही है कि प्रियू जो है 9 डेज की थी तब से अपने भैया को स्कूल ड्रॉप करने जा रही है मेरे साथ। क्यों? हाँ, तो सुबह सुबह का इनका रूटीन मैंने आप लोग के साथ शेयर किया ही हुआ है। जब ये सुबह उठती हैं तो इनको अच्छे से तैयार करते हैं। हाँ, इसके बाद ये देखो कपड़ा तो मैंने पहना ही दिया है, बस शूज सॉक्स से सब रह गया है, तो मैंने सोचा चलो दिखा देते हैं जल्दी जल्दी में सब। हाँ हाँ हाँ, अरे भाई क्या हो गया, मेरा सिर काहे गुस्सा। इसको कपड़े ना पहनाओ, इतना उपद्रव मचाती है ना। कपड़ों से दुश्मनी है। तो गर्मी भी इनको लग रही होगी, बाहर मौसम ठंडा है, तो इसलिए मैंने सोचा स्वेटर वेटर पहना देते हैं आज, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम है। 3 दिन से तो बारिश हो रही है लखनऊ में, मतलब नाम की बारिश हो रही है। सो यहाँ पर अभी मैंने प्रियू को फीड कराया हुआ है, सुबह सुबह मदर फीड ही होता है। तो अब मैं आऊँगी, इसके बाद देखती हूँ क्या कुछ बना दे रही है मॉइस्चराइजर। तो अब मैं यहाँ पर मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ प्रत्युष क्या प्रियू को ताकि इनकी स्किन जो है मॉइस्चराइज रहे। हाँ हाँ, बिटिया मेली। चलो अभी तैयार करके मिलते हैं आपसे। कैमरा देख ली ना? ए बिटिया इतना कैमरा फ्रेंडली हुई गो, इतनी कैमरा फ्रेंडली हो गई मेरी बिटिया। तो अब चलो, अब वहाँ देख रही, बंद भी नहीं करने देगी। तुम भी बतिया लो बिटिया, बात कर लो। हेलो हाय गाइस। जैसे नेहा कहती है वेलकम बैक टू माय चाची चैनल, वैसे प्रियू कहेगी वेलकम बैक टू माय मम्मा चैनल। क्यों? दोनों बहनें ही करेंगी। आज नेहा का भी पेपर है, आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। चलो मिलते हैं। शिव फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं। प्रियू कैप नहीं लगवाई। बतिया लो भैया, चलते हैं। अभी वो कैमरा देखेगी भैया को किसी ने ऐसे पहले रहे कार में पहनेंगे, इतनी जल्दी रहती है। हाँ कह दो बाय 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 बाय। सो फ्रेंड्स, अब हम चल रहे हैं भैया को छोड़ने, प्रत्युष को। और आज इनकी हिंदी है, तो इनकी हिंदी ना थोड़ी वीक है। सो वही मैं इनको रास्ते में याद दिला रही थी। हम लोगों को इंग्लिश से जो है डर लगता था, प्रत्युष को मेरे हिंदी से डर लगता है। सो चलो बताओ
बेटू अपना? छोटी सी बिल्ली पहुंच गई दिल्ली, कहाँ नहीं, अटक गई मटक गई भटक गई बिल्ली, कोई भी ना जानता जगह भी है नई नई, याद करना। कहाँ कहाँ जाए मैं सोच रही बिल्ली, एक रसोई देखकर क्या हो गई थी बिल्ली? चौंक गई बिल्ली, दूध की पतीली देखकर खुश हुई बिल्ली। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा सा रह गया, मैं इनको याद करा दूं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाय। टाइम आप देख ही सकते हो, ये है प्रियू का कुछ खाने का टाइम। सो हम चल रहे हैं बनाने प्रियू का फेवरेट क्या, पोहा सेरेलक। तो उसको कैसे बनाते हैं, देखो भाई, हम बाहर का मतलब कुछ भी नहीं खिलाते अपने बच्चों को, कुछ भी नहीं। हाँ, तो चलो हम फटाक से बनाते हैं, दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए होगा पोहा, और डेट्स चाहिए यानी खजूर, इससे मीठा रहेगा, और कैश्यू नट्स यानी काजू, और ये है बादाम जिनको हमने ऑलरेडी पानी में भिगो के रखा हुआ है, इसका छिलका निकाल देना है। बच्चों को कभी भी ऐसे बादाम नहीं खिलाने चाहिए, बच्चों को क्या, किसी को भी ड्राई बादाम नहीं खाना चाहिए। जब भी खाएं इसका छिलका निकाल के खाएं। तो चलो बनाते हैं। पोहा अच्छे से धुल लेना है। थोड़ी देर ना हम डेट्स, कैश्यू नट्स एंड आलमंड इन सबको पानी में भिगो के रख दे रहे हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और हम इसको पीस लें। पानी रख दे रहे हैं, थोड़ा सा उबल जाए, थोड़ा सा ज़्यादा रख रहे हैं क्योंकि जब तक वो हमारा भीगेगा पानी उबल जाए। पानी, इसके बाद हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हमने ले लिया, पोहा, उधर पानी हमारा उबल रहा है, इधर हमारा पानी उबल गया है। इसको हम अच्छे से पकाएंगे। देखो, आप भी अपने बच्चे के लिए बनाइएगा, इसे बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी प्रियू को खिला के। तो बस देखो पक गया है। पास तो मैं फिर से आ गई मेरे पुराने गेटअप में। एक्चुअली चल रहे हैं भैया को ले आने, उनके स्कूल से ले आने का टाइम हो गया, और नेहा का आज पेपर है तो उनको भी ड्रॉप करना है। दीप बोले शूट नहीं अच्छा लग रहा है, निकालो। और एक रीज़न और भी था, बच्ची को फीड कराने में दिक्कत होती क्योंकि उसमें स्टोन वगैरह बहुत ज़्यादा लगा हुआ हो गया। चलो आएंगे तब प्रियू को खिलाएंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे सब कुछ। इसे पहन के जा रही हो? ड्रेस में कोई मतलब ही नहीं है। हे भगवान, धन्यवाद। कोई नहीं पहन गया तो देवी, तुम्हारे चरण किधर है? दूर से ही प्रणाम। दूर से ही प्रणाम। दोनों बहनें पागल हो गई। तो बोलो, बताओ सबसे। सो फ्रेंड्स, हम लोग आए थे दीदी को स्कूल ड्रॉप करने। दीदी का आज एग्जाम है, सो नेहा जा चुकी हैं। प्रत्यु कम, पुत्र जी हमारे आ चुके हैं एग्जाम देके। अब हम लोग चल रहे हैं घर। क्यों? अभी प्रियू को खिलाना भी बाकी है, इनका बना के रख के आ गए हैं। करो। बाय। मेरी डेली रूटीन वाला ब्लॉग है। आज होमवर्क कर लेना।
तो देखो प्रियो को खिलाने में ना कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती, फटाक से अच्छे से खा लेती है। अब खाने के बाद भाई इनको इस चेयर में से हटा दो, बिल्कुल भी इनको नहीं पसंद कि इस चेयर में रहें। देखो तो बच्चों को खिलाने में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि ये गंदा हो जा रहा है, वहाँ गंदा हो जा रहा है। अभी बहुत हाँ निकाल रहे हैं बेटा, निकाल। नो नो ना 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 ना, जैसे ही खा ली उसके बाद इनको इसमें से निकालो। अब हम इनका करेंगे ड्रेस चेंज, तैयार करेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से। इसके बाद ब्लॉग एंड करेंगे। बाय। सो फ्रेंड्स, हमने बहुत कुछ प्लान किया था बिटिया रानी के रूटीन में दिखाने के लिए, बट आपको पता ही है कि आज का दिन कितना ज़्यादा हेक्टिक था। सो हमने बहुत कुछ नहीं दिखाया। प्रियो को तैयार किया अच्छे से, मतलब अच्छे से तो डेली ही तैयार होती है, लेकिन हमने सोचा कि चलो 1-2 रील बनाई जाए, बट बिटिया रानी बनाने नहीं दी। और क्या कर रहे हो भी बिता हुआ, क्या कर रहे हो? तो सुनो 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 प्रियो, एक काम करो प्रियो, प्रियो इस ब्लॉग का एंड कर दिया जाए। ये देखो ये चीज को यहाँ रख दे, तो ब्लॉग का एंड कर दे। ये तो बाय गाइस, मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। आपको मेरी रूटीन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव। हाँ बाय 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 बाय। मेरे को देख के चला, भाई को बुला रही है अपने भैया। ये लो आ गए। अब बात कर लो भाई से। ये तो गी आटे बाय, बेटे अबे कर लो बाय।